क्या बिहार की जिम्मेदारी अब नए हाथों में जानी चाहिए? क्या बिहार का हक सिर्फ राजनीतिक नारों में खो गया है? क्या बिहार के लोग नेताओं के लिए मजाक बनकर रह गए हैं? आज हम आपको सुनाएंगे बिहार की राजनीति की पूरी कहानी, जंगल राज से लेकर जुमलेबाजी तक। सबसे पहले बात लालू युग की, उम्मीद से हताशा तक, 1989 से 2005 तक का दौर। 1989 बिहार की राजनीति में एक भूचाल आता है। जनता दल की लहर में उभरे लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। लालू यादव एक पिछड़े वर्ग से आते हैं और यही उनकी ताकत थी। उन्होंने खुद को गरीबों का मसीहा बताया और बड़े बड़े वादे किए, जिनमें सामाजिक न्याय, दलितों और पिछड़ों को सम्मान, तंत्र की सफाई समेत तमाम वादे शामिल थे। लेकिन बहुत जल्द वो वादे बिखरने लगे। इसके बाद हुई जंगल राज की शुरुआत। सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए लालू ने जातीय समीकरण को सबसे बड़ा हथियार बनाया। हर प्रशासनिक निर्णय जातिगत संतुलन से तय होने लगा। योग्यता नहीं, वोट बैंक प्राथमिकता बन गया। अर्थव्यवस्था और विकास पर इसका असर हुआ। 1990 से 2005 के बीच बिहार की औसत विकास दर मात्र 2.9% रही, जो राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे थी। बेरोजगारी चरम पर थी और पलायन आम बात बन चुकी थी। अपराध का बोलबाला हो गया। उस दौर में अपहरण एक उद्योग बन चुका था, खासकर बिहार के उत्तरी जिलों में। शिक्षा संस्थानों में गुंडागर्दी हावी थी। पटना हाई कोर्ट ने कहा बिहार एक क्रिमिनल स्टेट बन चुका है। 1996 में चारा घोटाला हुआ। लालू यादव पर 950 करोड़ के चारे घोटाले का आरोप लगा। उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, लेकिन वे रिमोट कंट्रोल से सत्ता चलाते हैं। पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवाते हैं। 2005 के विधानसभा चुनाव में जनता ने आरजेडी को पूरी तरह नकार दिया। फिर हुई सुशासन बाबू की सरकार की शुरुआत। नीतीश कुमार एनडीए के साथ सत्ता में आए, सुशासन बाबू की छवि के साथ। शुरुआत में हालात बदले भी। 2005 से 2010 बदलाव की हवा चली। सड़क निर्माण में तेजी, ग्रामीण कनेक्टिविटी बेहतर हुई, बिजली आपूर्ति में सुधार, हर घर बिजली की पहल, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, पढ़ाई योजना, लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा समेत कई ऐसे बदलाव हुए जो बिहार के लिए जरूरी थे। कानून व्यवस्था में भी सुधार हुआ। विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। 2010 तक बिहार की विकास दर 10% तक पहुंच गई। भारत के सबसे तेज बढ़ते राज्यों में शुमार हुआ बिहार। लेकिन 2010 के बाद क्या हुआ? नीतीश कुमार ने सत्ता बचाने के लिए बार बार गठबंधन बदले। 2005 से 2013 तक वो बीजेपी के साथ रहे। 2015 में आरजेडी कांग्रेस के साथ आ गए। 2017 में फिर से बीजेपी के साथ। 2022 में वापस आरजेडी के साथ। फिलहाल ये 2025 है और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के साथ है। नतीजा, सरकार अस्थिर, प्रशासन भ्रमित और जनता परेशान। बिहार में पुराने संकट फिर से उभरे हैं। शराबबंदी 2016 में लागू हुई। कागजों पर तो शराब बंद हुई, लेकिन जमीनी हकीकत ये रही, पुलिस की वसूली बढ़ी, नकली शराब से मौतें हुई, माफिया राज फिर से लौट आया। भ्रष्टाचार और भर्ती घोटाले हुए। बीपीएससी, एस्टेट, पटना यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में पेपर लीक, शिक्षा भर्ती की प्रक्रिया में लगातार देरी और धांधली। बेरोजगारी चरम पर। आज भी 18 से 35 वर्ष की आयु के युवा बेरोजगार हैं और इसका राष्ट्रीय औसत 3 गुना से भी ज्यादा है। हर साल लाखों युवा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, आर्मी की तैयारी करते हुए दिल्ली, प्रयागराज, कोटा समेत कई राज्यों में पलायन करते हैं। 2025 में बिहार फिर से उसी मोड़ पर खड़ा है, जहां सवाल वही है, क्या अगली सरकार फिर से गठबंधन की जोड़ तोड़ में उलझेगी? क्या बिहार को स्थिर, जवाबदेह और युवा नेतृत्व मिलेगा? अब बात करते हैं आज की तारीख में बिहार से जुड़ी कुछ कड़वी सच्चाइयों की। बिहार की प्रति व्यक्ति आय अभी भी भारत में सबसे कम है। स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बेहाल है। शिक्षा में गिरावट बहुत अधिक है। इस चुनाव के समय आखिरी सवाल जो हर किसी के जेहन में चल रहा है, क्या बिहार फिर से अपनी गलती दोहराएगा? 35 साल की राजनीति ने हमें क्या दिया? नेताओं को कुर्सी मिली, जनता को बेरोजगारी। राजनीतिक हालात बदले, नारे बदले, लोगों के हालात नहीं बदले। अब चुनाव नजदीक है और जनता के सामने फिर वादों की बारिश है। लेकिन क्या इस बार वोट एक चेहरे पर पड़ेगा या फिर काम, विकास और जवाबदेही पर? बिहार ने कभी लालू को चुना, फिर नीतीश को आजमाया, लेकिन अब एक नई पीढ़ी तैयार है जो सिर्फ जाति या गठबंधन नहीं, परिणाम और प्रदर्शन देखना चाहती है। चुनाव नजदीक है, सवाल बड़ा है। अब की बार बिहार की जनता क्या चुनेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप बिहार में क्या चुनेंगे और बिहार में किसकी सियासत एक बार फिर से लौटनी चाहिए?